and then Balika Vadhu happened in my life, which changed my. Let's see. I'm open for all the realities which is coming my way. करना मैं तहे दिल से सिर्फ और सिर्फ अभी OTT और फिल्म्स ही करना चाहती हूँ. ओके नवाब, सबसे पहले तो वेलकम टू देसी फीड. सबसे पहले मैं और सभी दर्शक जानना चाहेंगे कहाँ है आप इतने दिनों से, क्योंकि बहुत सारे जन आपको मिस कर रहे हैं. क्या प्लान था जो आपने थोड़ा ब्रेक लिया टीवी से या इंडस्ट्री? अरे मैं तो यहीं थी. आई वॉज हियर ओनली एंड आई एम वेरी मच हियर. यहीं पर हूँ मैं. कहाँ जाऊँगी यहाँ सब कुछ काम छोड़कर. बट इट्स जस्ट दैट लास्ट शो जो मैं कर रही थी, माई मदर इन लॉ सडनली गॉट नॉट वेल, एज इन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मुझे ओवरनाइट शो छोड़ना पड़ा. सो इट्स बीन 4.5 months दैट आई बीन अवे फ्रॉम द वर्क. अदरवाइज तो मैं यही हूँ. अभी थोड़ी उनकी सेवा कर रही थी एंड ऑफकोर्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट. फैमिली कम्स फर्स्ट. तो नाउ शी इज़ बाय गॉड्स ग्रेस ऑल गुड. बिल्कुल ठीक है. उनकी तबीयत ठीक हो रही है. सो आई थिंक आई एम बैक हियर अगेन टू नॉक यू गाइस. मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को दोनों मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. आप कैसा मैनेज कर लेते हो? शादी के बाद चेंजेस आ जाते हैं. डू यू थिंक आई हैव एनी चेंजेस दैट लुक्स लाइक नॉट इवन फिजिकली एंड नॉट इवन पर्सनल लाइफ? आई वुड से कि चेंजेस कोई लाता नहीं है. चेंजेस हो जाती हैं थोड़ी बहुत. बिकॉज सी आई टेल यू, शादी के बाद आई वॉज वर्किंग. ये मेरा 10th ईयर है. मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं इस साल. एंड आई थिंक द चेंज दैट आई एम फीलिंग नाउ इन माई लाइफ इज़ दैट अब मैं चाहती हूँ कि मैं फैमिली में थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँ. और काम पे पैशन इज़ डेफिनेटली देयर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आई शुड डिवाइड माई टाइम in a way that I'm with the family also too much and they also don't feel me lost and I'm with the work also. So that's why I thought now to change my life. And how to change my life is the pattern of work, कि मैं काम को कैसे चेंज कर सकती हूँ. डेली सोप मैं हमेशा से लाइफ टाइम आई हैव बीन अ टीवी गर्ल. मतलब मैं सोती गाती खेलती सब कुछ टीवी हूँ. एंड 7 लीड्स इन माई लाइफ सो फार. अभी तक मैंने 7 लीड्स कर लिए हैं शोज़ में. So now what the difference I want to see in my life is that टीवी में वक्त बहुत जाता है. ऐसा नहीं कि टीवी की क्वालिटी कुछ और होती है और OTT और फिल्म्स की क्वालिटी कुछ और होती है. काम मैं वही करूँगी जो मैं टीवी में करती थी, जो मैं OTT में करूँगी. ऐसा कुछ परफॉर्मेंस में मेरा तोड़ नहीं आ जाएगा एंड आई डोंट वांट टू परफॉर्म एंड या मैं कुछ कमाल नहीं करने वाली हूँ. लेकिन हाँ, मेरा वक्त थोड़ा और डिवाइड हो जाएगा. आई वुड बी एबल टू गिव मोर एंड बेटर टाइम टू माई फैमिली ऑल्सो, विच इज़ डेफिनेटली नाउ माई प्रायोरिटी. एंड ऑल्सो माई प्रायोरिटी ऑन माई लव विल ऑलवेज बी माई वर्क. तो आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन OTT and films and things which have smaller durations and work. So work is always there. Acting will never be away from me. Yeah. ओके नवाब, आपको हमेशा ही प्यार मिला है और बहुत टाइम से आप इंडस्ट्री में रह चुके हैं. तो कैसा रहा जो आपका जर्नी था? कितने स्ट्रगल थे? बीइंग एन आर्टिस्ट आपने शायद तक अपना बॉलीवुड ये डांसिंग से शुरू की थी, फिर उसके बाद चलता रहा आपकी जो जर्नी है. सो कितना स्ट्रगल है इस दौरान? It's been quite a roller coaster ride. I won't say कि मुझे I can't compare myself with other people who have struggled and I can see because मेरे भी ऐसे कई दोस्त हैं जो struggle करते आए हैं. शुरुआती दौर में भी बहुत struggle किया है. बहुत सालों के बाद जाके they have got something, but by God's grace I don't know, I think मेरे लिए कुछ चीज़ें होती है जो आपके लिए बनी होती है but आपको थोड़ा nurture करना पड़ता है. So it happened with me the same way. I was always a dancer, as likely you said. 9 years of Bharatnatyam, 7 years in Kathak, 4 years in jazz and salsa. 3 साल मैंने boogie woogie जीता है and then I have judged the show. So I always I was always a dancer. So by fluke मुझे notice कर लिया गया था and somebody called me जब मेरे पास phone भी नहीं हुआ करता था. And my father got a call और हमें लगा था कि वो prank call है and that's how my journey started. और हमने अभी जस्ट थॉट के ट्राई करते हैं. मतलब कहाँ मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता. बिकॉज आई कम फ्रॉम अ नॉर्मल मारवाड़ी फैमिली. जो हम छोटी सी फैमिली है, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली है. सपने ज़्यादा यही होते हैं कि हम कुछ अच्छा पढ़ लें या लड़की की अच्छे घर में शादी हो जाए. इतनी तक ही हमारी सोच या हमारे आई हैव बीन बॉट अप इन दैट वे. बट रियलिटी में लाइफ यहाँ पहुँच जाएगी वेयर आई विल बी लव्ड बाय सो मेनी पीपल एंड मिलियंस पीपल आर गोना बी लुकिंग फॉरवर्ड एंड फॉलोइंग मी. ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था. So I feel very blessed about it.
बट येस द जर्नी स्टार्टेड ऑफ विथ नो स्ट्रगल, लेकिन पहले ही साल में आई गॉट द वर्स्ट एक्ट्रेस अवार्ड, सबसे खराब एक्ट्रेस अवार्ड का खिताब मुझे मिल गया था। तो स्ट्रगल वहाँ से शुरू हुआ। कहते हैं कि स्टार बन तो जाते हैं, लेकिन स्टारडम को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक मुझे वो स्ट्रगल पाने के लिए नहीं करना पड़ा, लेकिन वहाँ कायम रखने के लिए आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट, एंड देन बालिका वधू हैपेंड इन माई लाइफ विच चेंज्ड माई लाइफ, माई डेस्टिनी, जहाँ मुझे वर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। फिर 27 अवार्ड्स मुझे ऐसे मिले जहाँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। सो आई थिंक जब आप अपने फेलियर्स तभी बता सकते हो जब आप थोड़े कामयाब होते हो, और मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत कामयाबी जो मिली है, इसीलिए टुडे आई एम एबल टू शेयर ऑल माय फेलियर्स आल्सो विद यू। सो येस, लाइफ हैज़ बीन स्ट्रगलफुल एंड इट इज़ गोइंग थ्रू अप्स एंड डाउन्स, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर चीज़ में आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, विच आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू, बट येस दैट्स लाइफ एंड आई एम टोटली एंजॉइंग इट। तो जैसे सभी को हमें पता है कि आप बहुत ही फेमस डांसर है, तो कोई इन फ्यूचर कोई कोलैबोरेशन या अपना खुद का कोई क्लास खोलना चाहिए? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि माधुरी जी ने भी अपना ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है, सो आप भी कोई ऐसा वेंचर शुरू करना चाहेंगे फ्यूचर? I have started an academy which is called रोहा, रॉयल ओपेरा हाउस एकेडमी। तो अपने शहर में आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जहाँ जो बच्चे आपको लगता है, सो आई एम मैरिड इन पटना, तो बिहार जैसे शहर के लिए टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री वो एक ख्वाब जैसा होता है। ये बच्चे सोच भी नहीं सकते हैं दैट यू नो आई कैन एवर बिकम एन एक्टर एंड डू समथिंग इन लाइफ। तो मैंने सोचा मैं वहीं पर एकेडमी खोलती हूँ एंड समथिंग टू गिव बैक टू माई स्टेट्स, कि वहाँ के बच्चों के लिए अगर रास्ते थोड़े आसान हो जाए। दैट वॉज माई थाट, दैट्स आई स्टार्टेड विद, एंड वो कोविड से पहले हमने शुरू किया था। येस, कोविड की वजह से इट वेंट ऑफ वेरी बैड फेज़, जहाँ सारे क्लासेस ऑब्वियसली बंद करने पड़े थे। सो फिजिकली द क्लासेस आर ऑफ राइट नाउ, बट ऑनलाइन क्लासेस आर ऑन। सो येस, इट इज़ डूइंग वेरी गुड एंड वी हैव 735 स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, एंड देयर आर कपल ऑफ देम हु आर गोइंग टू बी इन द रियलिटी ऑल्सो वेरी सून। सो लग रहा है कि कहीं जो अब कुछ चीज़ें जो आप कर नहीं पाते हैं ज़िंदगी में, शायद वो जैसे माँ अपने बच्चे में ढूंढती है दैट यू नो अगर मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ तो वो अपने बच्चे से करवाती है। एंड द सेम वे आई फील दैट आई हैव बीन एबल टू डू अ कपल ऑफ थिंग्स जो मैं उन स्टूडेंट से करवा पा रही हूँ जो शायद मैं करना चाहती हूँ। बीइंग एन आर्टिस्ट, हर एक आर्टिस्ट चाहता है कि हर एक मीडियम को एक्सप्लोर किया जाए। आपने टीवी भी कर दिया है, सो इन फ्यूचर वेब सीरीज या कोई एक्सप्लोर करें, क्योंकि आज के टाइम में जो वेब सीरीज के जो कंटेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। डेफिनेटली, एज आई ऑलरेडी मैंशन कि मैं OTT ही करना चाहती हूँ अब, क्योंकि बट अगेन बहुत गलत होगा ये कहना, नेवर से नेवर एंड नथिंग इज़ फॉर एवर। सो करना मैं तहे दिल से सिर्फ़ और सिर्फ अभी OTT और फिल्म्स ही करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कहा मुझे वक्त थोड़ा सही तरीके से डिवाइड करना है लाइफ में, बट आई वुड नेवर से नो फॉर TV। अगर कुछ ऐसा अजीब सा अमेजिंग सा आ गया, आई वुड फॉल बैक, बट आई एम नॉट ओपन फॉर TV राइट नाउ बिकॉज आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट। एंड मुझे लगता है कि ज़िंदगी में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिन पैंदे के लोटे की तरह हर जगह घूमते रहेंगे तो मेरे ख्याल से यू गिव योर एनर्जीज टू अनडिवाइडेड पोर्शंस। सो मैं अपनी एनर्जीज और अपने वाइब्रेशंस और अपने कॉन्सेंट्रेशन कम्प्लीटली आई एम पुटिंग इट ऑन OTT and films right now, and of course reality comes with a platform hand in hand, that is always there, but as of now daily soap I am not looking for। ओके देवा, आपने भी ये सुना है बहुत सारे मतलब खबरें आ रही हैं आपके बारे में कि आप बहुत ही जल्द खतरों के खिलाड़ी 12 में पार्टिसिपेट करने वाले, सो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि कितने सच्चाई ये खबर? करना मैं चाहती हूँ, बट कर रही हूँ कि नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता है। आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट इट, एंड वो तो तब तक नहीं पता चलता जब तक कि शो के प्रोमोज नहीं आ जाएगा, शो ऑन है नहीं आ जाए। तो येस, लेट्स सी, आई एम ओपन फॉर ऑल द रियलिटीज़ which is coming my way. It has to be worthwhile, and worthwhile to time, worthwhile to money, worthwhile to the kind of credits, everything. So depending on that, अगर सब आता है कुछ तो definitely I would want to do, but ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। There's nothing like that. Okay, lastly अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? इतना प्यार करता हूँ। I would want to say that you have loved me. आपने मुझे बहुत बहुत
बहुत प्यार दिया है टीवी में भी और हमेशा ही देते रहेंगे, बट आपके लिए भी माध्यम कोई मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इट्स मी। और मैं वही डेडिकेशन से काम हर जगह करती हूँ, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कोई और फील्ड हो, और चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, मेरी डेडिकेशन हर जगह उतनी ही रहती है। सो आई वॉन्ट यू टू कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, एंड येस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। थैंक यू Thank you so much.